कौन सी जगह है वलीद? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। तुम डरो मत, आओ यहाँ पे बैठो। लाइट्स प्लीज। ये सब एक मिनट, म्यूजिक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Soha. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच वलीद, बहुत प्यारी है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सोहा, कुछ भी। थैंक यू। तुम खुश हो ना? हाँ वलीद, ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट करने का तो मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकती थी, लेकिन गिफ्ट्स और ये सब अरेंजमेंट्स काफी महंगी पड़ी होंगी ना तुम्हें? मुझे तो लगता है तुमने अपनी पूरी मंथ की सैलरी मुझ पे ही खर्च कर दी है। सोहा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही। वो बात नहीं है, प्लीज माइंड मत करना वलीद। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी है और जिस तरह से तुम अपना घर चलाते हो, तो और उसके बावजूद तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? हाँ। तो ये सब बेकार की बात है। हमारे दरमियान शुरू से मोहब्बत रही है और हमेशा हमेशा रहेगी, और दरमियान में कभी कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। 2 साल हो गए वलीद, अब तो अपनी अम्मी से बात करो। करूंगा, और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अभी। तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना? महम का फोन है घर से, टाइम भी ज्यादा हो गया ना, मुझे लगता है अब चलना चाहिए मुझे। हाँ, अरे ऐसे कैसे, अभी तो हमने लंच भी नहीं किया। लंच से पहले तुम्हारे लिए एक सॉन्ग। म्यूजिक प्लीज। सीने से जो लगी है आके, ख्वाब सी दुनिया दिखा के, ले चली अपना बना के ये लगन। हाथ में आंचल थमाए, साथ में अपने बहाए, आसमानों पे उड़ाए आज मन। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुम ये सलमा आंटी के कपड़े पिक करने गई थी या पे बैठने गई थी? इतना टाइम कहाँ लग गया? वो सलमा आंटी ने मुझे खाने पे रोक लिया था, मेरी बर्थडे है ना आज। खाने पर रोक लिया था? बर्थडे? एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सोहा, सलमा आंटी को कैसे पता चला आज तुम्हारी बर्थडे? फेसबुक से। फेसबुक? सलमा आंटी फेसबुक पे? यानी उन्हें भी सोशल मीडिया का जुनून सवार हो गया? हाँ, आजकल हर कोई फेसबुक पे, सबको सोशल मीडिया का जुनून सवार है। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, अम्मी बहुत देर से तुम्हारे लिए परेशान हो रही है, जल्दी चलो। तुम्हारे होते हुए अम्मी को परेशान होने की क्या जरूरत है? आ रही हूँ 5 मिनट में, सांस तो लेने दो यार, अभी बाहर से आई हूँ। सोहा प्लीज जल्दी, ओके? देर मत लगाना। आ रही हूँ 5 मिनट प्लीज, जल्दी। तौबा तौबा, क्या कुछ लगा दिया उसने इस दुपट्टे पर।
और तुम इतनी देर से वहाँ पर थी, तुमने खोल के नहीं देखा कि उसने क्या कुछ लगाया इस पर? देख तो लेती कम से कम। अम्मी आप जानती हैं ना सलमा आंटी को, एक बात बोलो तो आगे से 100 बातें करना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से मुझे देर भी हो गई। बहुत टाइम वेस्ट करती है मेरा। अब इस उम्र में ऐसा रंग पहनते हुए अच्छी लगूंगी क्या मैं? तौबा। आसिया बेगम, बेटी की शादी कर रही हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुदा ना खास्ता तुम बूढ़ी हो गई हो। भाई हमारे लिए तो तुम आज भी वैसे ही जवान और खूबसूरत हो, और सच्ची पूछो तो तुम पर अब भी ये शोख रंग ही जचते हैं। अच्छा रहने दीजिए, आप हम लोगों के इन कपड़ों के मामलात में ना चुप ही रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू, देखे कितनी अच्छी लगेंगी आप पहन के। हम ये शादी की तैयारियां बाद में कर सकते हैं, इस वक्त हम सोहा की बर्थडे सेलिब्रेट करें। थैंक यू माहम। हैप्पी बर्थडे। मुझे अच्छी तरह से याद था कि आज तुम्हारी बर्थडे है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जाफरानी पुलाव बनाया है। थैंक यू अम्मी। ओह, तो इसका मतलब है कि आज पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। जी बिल्कुल। चलो तुम केक तो काटो। एक मिनट, मैं कैंडल तो पहले जला लूं। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वलीद, कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती क्या? खाना खा लो। अरे रहने दो, इसको मत कहो खाने के लिए। बाहर से खाना खाकर जो आया होगा ये। पता है ना घर में दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बात सुनो बेटा, घर खर्च के लिए जितने पैसे देते हो ना तुम, उसमें दाल रोटी भी मिल जाती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप हर बात पे शुरू हो जाती हैं अम्मी। ऑफिस वालों की तरह से डिनर था, मैं क्या मना करता उन्हें? ये तुम्हारे ऑफिस वाले लंच और डिनर में जो पैसे उड़ा देते हैं, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते? अरे गजब खुदा का, महीने की 20 तारीख हो गई है और तनख्वाह का नमक को पता नमक रिप को। एटीएम आपके पास तो रखवाया इसीलिए कि आपको जब जरूरत पड़े तो निकाल ले। अरे तो क्या एटीएम को चूल्हे में झोंक दूं? क्या है उसमें रखा हुआ खाक और धूल? और बेटा तुम्हें तो इस बात की भी फिक्र नहीं है कि बहन की उम्र निकले चली जा रही है। अरे कब होगी इसकी शादी? अगर तुम्हारी बातें मानती रही ना तो जो रिश्ते देखने जाती है ना उनसे भी हाथ धोना पड़ जाएगा मुझे। अरे क्या रोज की एक ही बातें सुनते देखा, अब मेरी बात थोड़ी सुनेगा, अब जाके कमरे में बैठ जाएगा मजनूओं की तरह से। अम्मी, वैसे आपको एक बात कहूँ, मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। आपने एक बात नोटिस की? हर वक्त मोबाइल पे चिपका होता है, रात दिन सुबह हर वक्त। आप एक काम करें, आप इससे पूछ लीजिए, अगर इसको शादी करनी है तो कर दीजिए इसकी शादी। बड़ी बहन बैठी रहेगी घर में, आप इसकी शादी करें, मैं बैठ के इसके बच्चे पालूंगी। मेरी शादी की हसरत इसी में पूरी हो जाएगी। क्यों करती है ऐसी बातें? अच्छी बातें मुंह से निकालते, सब ठीक हो जाएगा। चलो अम्मी, हम खाना खाते हैं। नहीं खाना इसको ना खाए, आए हम तो खाएं। या अल्लाह, अभी भी खाना खाएगी? भूख लगती है अम्मी मुझे। हद हो गई है तेरी। मेरे लिए जिंदगी में तुमसे ज्यादा अहम और कुछ नहीं है, और तुम हो के तुम्हारे पास टाइम नहीं मेरी शादी अटेंड करने के लिए। अच्छा भाई, अब खफा तो ना है? जाओ यार मुझसे बात मत करो। भाई जा नहीं रहा, आ रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ तंग कर रहा हूँ भाई। ऐसा हो सकता है मेरे भाई की शादी हो और मैं भंगड़ा ना डालूं? सीरियसली? सीरियसली भाई, आई एम कमिंग इन 2 days। आई स्वेयर रायहान के बच्चे तो। अरे भाई, मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? शादी आपकी हो रही है, ना जाने मेरी बारी कब आएगी। अच्छा, तुम कहो तो अपने साथ तुम्हारा निकाह भी पढ़वा दूं। हाय, काश ऐसा हो जाए। आए तो देखो जनाब की। चलो फिर मम्मी से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी कोई लड़की देखे। अरे नहीं नहीं भाई, ये जुल्म मत कीजिएगा। क्यों, तुमने शादी नहीं करनी क्या? करनी है, ऑफ कोर्स करनी है, लेकिन आपका हशर देखने के बाद। चलो यार, दैट्स गुड यार। जल्दी आ जाओ यार, बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे इट्स अ गुड सरप्राइज है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह भला करे नईमा का। अरे जिसने अदनान जैसे होनहार बेटे के लिए हमारी माहम को पसंद किया है। आसिया बेगम, अल्लाह ने जब किसी का भला करना होता है तो वो खुद जमीन पे थोड़ी आता है,
इसी तरह इंसान को इंसान का वसीला बना देता है। वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे भला किसने सोचा था कि मेरी इतनी पुरानी दोस्त इस तरह से अचानक आ जाएगी और आकर मेरी माहम को पसंद कर लेगी। बस मैं तो खुदा का जितना शुक्र अदा करूं ना उतना कम है। अब दुआ करती हूँ मालिक से कि हमारी सोहा के लिए भी ऐसे ही अच्छे लोग मिल जाएं। हेलो यानी अभी पहली बेटी की शादी हुई नहीं और आपको दूसरी की फिक्र शुरू हो गई। दूसरी भी अगर अपनी ही बेटी होती ना तो शायद मुझे इतनी फिक्र ना होती। मेरी बहन भी मुझ पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के चली गई है, लेकिन खुदा जानता है मैंने आज तक सोहा और माहम में कभी कोई फर्क नहीं रखा। जैसे माहम की परवरिश की है ना ऐसे ही सोहा की। कभी भांजी नहीं समझा, अपनी बेटी समझा उसे। इसीलिए तो डरती हूँ कि कहीं अनजाने में भी मुझसे कोई ज्यादती ना हो जाए उसके साथ। सच कहा आपने। इंसान को अपनी औलाद की परवरिश करने में इतना मोहतात नहीं होना पड़ता जितना किसी दूसरे के बच्चे को पालने में होना पड़ता। और वैसे भी हमने तो आज तक उसे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है। अरे यही तो कह रही हूँ, दोनों में बहुत ही कम फर्क है। इसीलिए दुआ करती हूँ कि इसी तरह से अच्छे लोग मिल जाएं ताकि उसका फर्ज भी अदा कर दे। भाई मैं तो ये कह रहा था इन्हें कि रेयान के आने का इंतजार कर लेती, वो शादी में तुम्हारी हेल्प कर देगा। रेयान को तैयारियों में इंटरेस्ट हो तब ना, उसको तो बस अपने होने वाली भाभी को देखने और मिलने का इंटरेस्ट है। कई बार तो मुझसे कह चुका है कि तस्वीर भेजे माहम की। मैंने भी उसे कह दिया मैं कोई तस्वीर नहीं भेज रही, खुद आओ यहाँ आकर मिलो। अब देखिएगा उसको देखने के शौक में क्या दौड़ा चलाएगा। ठीक कह रही अम्मी आप, बहुत एक्साइटेड हो। अदनान, तुमने उसको माहम की तस्वीरें तो नहीं भेजी ना? मैं क्यों भेजूंगा माहम की तस्वीर? उसकी फ्लाइट कंफर्म हो गई है और 2 दिन बाद वो इंशाल्लाह हमारे साथ होगा। चलो भाई मुबारक हो। तो भाई तुम्हारी प्लानिंग कामयाब हो गई। क्यों ना हो, सारी शादी की प्लानिंग मैंने की है भाई। ऑफ कोर्स, आप तो इस शादी की वेडिंग प्लानर। प्यारा है। ये वाला देखे अम्मी? अरे ये तो देखो, पहले ये वाला देखते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सोहा, तुम भी क्या हरकतें करती हो? अम्मी आप देख रही हैं, अपनी पसंद में 10,000 रुपए उड़ा दिए। उफ़ो माहम, तुम पैसों की टेंशन क्यों ले रही हो यार? अपनी शादी की शॉपिंग एंजॉय करो। वाह जी वाह, मेरी शादी पे ये हाल है, अम्मी तो ये अपनी शादी पे क्या असर करेगी? अपनी शादी पे इससे ज्यादा शॉपिंग करूंगी। तो बस फिर आप तो अपनी खैर बनाना। हाँ अच्छा अम्मी, मुझे उस वाली दुकान में जाना, चलें जरा मेरे साथ प्लीज। आ जाओ। हेलो सोहा, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? इट्स नॉट फेयर। वलीद, शादी में इतने कम दिन रह गए, इतनी सारी शॉपिंग करनी है। इस वक्त मैं मॉल में ही हूँ। अब माहम और अम्मी आगे गए तो तुम्हारा फोन उठाया। चाहे सबसे छुप जाओ सोहा, लेकिन प्लीज मुझसे तो अपना चेहरा ना छुपाओ। तुम्हें पता है आज तुम ऑफिस नहीं आई तो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। मुझे आदत जो हो गई है तुम्हें रोज देखने की। आदत तो मुझे भी हो गई है वलीद, लेकिन क्या करूं? इसीलिए मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी अम्मी को भेजो रिश्ते के लिए। माहम की शादी कुछ दिनों में हो ही जाएगी। तुमने फिर वही टॉपिक शुरू कर दिया। अच्छा वलीद, मैं फोन रख रही हूँ, कल आऊंगी ना, फिर बात करूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। नहीं माँ, माशाल्लाह माहम बहुत अच्छी बच्ची है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने इतनी प्यारी बच्ची और इतने अच्छे घर वालों से हमें मिलवाया। अरे भाभी, ये तो सब नसीबों की बात है। सच कह रही हो, हमारा इतने सालों बाद यहाँ शिफ्ट होना, तुम्हारा अपनी दोस्त आसिया से मिलना और माहम को अदनान के लिए पसंद करना, वाकई ये नसीबों की बात है, कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वरना मैं तो इतनी परेशान थी कि ये शादी का मरहला कैसे तय कर पाऊंगी। और ये घर घर जाके ना लड़कियों को देखना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
जहाँ नीयत साफ हो वहाँ अल्लाह सारे रास्ते आसान कर देता है। अच्छा चलें छोड़े, मुझे रायान की सुनाए। आ रहा है ना भाई की शादी में फिर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है, वो तो इतना एक्साइटेड है भाभी से मिलने के लिए। एक बात कहूँ, अदनान की शादी में ना रायान के लिए भी लड़की पसंद कर ले। नहीं बाबा, ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। वो इतना सीधा नहीं है कि मेरी मर्जी पे सर झुका देगा। वो तो अपनी नॉर्मल चीजों में इतना चूजी है, और लाइफ पार्टनर के लिए तो बहुत ही पर्टिकुलर होगा। बेहतर यही है वो खुद आए और खुद ही चूज करे। अदनान भाई, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? एक मिनट, वैसे आप यहाँ मॉल में क्या कर रहे हैं? माहम, सारी प्लानिंग की हुई थी ना तुमने पहले से? सुहा, क्या कह रही हो? एक्चुअली मैं महम से मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि सारी बातें तो तुम ही कर लोगी। इन्हें देखकर लगता है कि ये तुम मुझसे बात करना ही नहीं चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कल हमारी मायूं है, तो शादी की शॉपिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई और चीज चाहिए हो तो मुझे बता दें। नहीं, थैंक यू सो मच। क्या नहीं माहम, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है अदनान भाई, शॉपिंग करवा रहे हैं तुम्हें, ले लो जो तुम्हें लेना है। सुहा, कैसी बातें कर रही हो? चुप हो जाओ। अदनान, आई एम सॉरी। इसे रहने दें आप, इसे शॉपिंग नहीं करनी। आप एक काम करें, मुझे शॉपिंग करवा दें। अदनान प्लीज, आई एम सो सॉरी, लेकिन इसकी आदत है फजूल बातें करने की। अब तुम चलो, शर्ट ऑल्टर होकर आ गई होगी, अम्मी वेट कर रही होंगी। अच्छा, अब सारी बातें खत्म हो गई और कोई बात नहीं करनी आप दोनों ने? बहुत चुप हो जाओ और अब बस चलो। अच्छा एक मिनट रुको, अदनान भाई, शादी के बाद शॉपिंग और डिनर आप पे ड्यू है। चलो प्रॉमिस? चल रही हूँ यार, बात तो करने दो। जल्दी चलो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। And thank you. हेलो, हाँ वलीद। सोहा, फौरन खिड़की पे आओ। खिड़की? पागल तो नहीं हो वलीद? वलीद, पागल हो तुम? पागल ही तो हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे उतनी ही करती हूँ जितनी तुम मुझसे करते हो। देख लिया ना तुमने मुझे, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हें कोई देखे और मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो। I love you. I love you too. अब जाओ। ठीक है फैसल, कल आप चेक्स ले आइएगा ऑफिस, तो वो फिर मैं साइन कर दूंगा। ठीक, वो मैंने आपको ईमेल की थी, वो आपने ईमेल चेक कर ली आपने? ठीक, सही है। अच्छा, वो अशफाक साहब से आपकी बात हुई है, क्या कह रहे हैं? टेंडर के जो लोएस्ट प्राइस है वो तो बहुत यानी कम है, तो उसको कैसे उसको आप देखेंगे, चेक करेंगे? ठीक है, अशफाक साहब से मेरी बात होती तो फिर मैं कोऑर्डिनेट करके आपको बताता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो सरप्राइज। रायान यार, कैसे हो यार? एक बात बता, तुम पहले गुस्सा दिलाते हो फिर बाद में सरप्राइज देने आ जाते हो। भाई इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। कम ऑन, आपकी शादी है भाई, खुश रहे यार। वैसे सीरियसली रायान, तुमने खुश कर दिया मुझे। थैंक यू। बाय द वे, भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड। अरे यार, मैं तेरी भाभी से भी मिलवाऊंगा, पहले अम्मी और अब्बा से तो मिल लो। आओ चल आओ। कैसे हो बेबी? अरे भाई बैठने तो दोस्त। हाँ बैठो, तुम मेरे पास बैठो। कितने दुबले हो गए हो। मॉम सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। भाई पहले ये बताएं, क्या बताया आपने माम भाभी को मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया मैंने तुम्हारे बारे में। What? मगर क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हें किसी तारुफ की जरूरत है? भाई आप तो अपना तारुफ खुद हैं। हाँ, और जाना माम से मिलना और उससे कह देना कि मैं अदनान का छोटा भाई हूँ, और क्या। मॉम आप देख रही हैं इन्हें? क्या बदतमीजी है भाई, मेरे बच्चे को तंग कर रहे हो। वो क्या हमें देखेंगी, वो तो फिलहाल अपने इस बिगड़े हुए लाडले को देख रही है अभी तो। मैंने क्या किया है? बिगड़ा हुआ बेटा नहीं हूँ, मॉम का फेवरेट हूँ। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरा जान का टुकड़ा है। सोच रही हूँ लगे हाथों तुम्हें भी निपटा दूं। आइडिया बुरा नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं इन चक्रों में नहीं फंसने वाला, सॉरी। यार इसमें फंसने वाली क्या बात है, हर इंसान ही शादी करता है और मैं भी तो कर रहा हूँ। आप करें ना शौक से, फिलहाल मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा सब छोड़े ना, मुझे बताएं भाभी से कब मिला रही हैं? मायू में मिलना ना। अच्छा सुनो, तुमने प्लेन में कुछ खाया है? मॉम मैं तरस गया हूँ पाकिस्तानी खाना खाने के लिए। मैं बेबी, आज मैंने तुम्हारी सारी पसंद की चीजें बनाई, चलो मैं इसको खाना खिलाने ले जा रही हूँ। तुम्हारी माँ को तो डबल खुशियां मिल रही है। खैर ये बताओ, वो तुम्हारी शेरवानी का क्या हुआ? जी सर, वो आज शाम तक मिल जाएगी शेरवानी मुझे। तो तुम शादी के लिए 1 हफ्ते की लीव लेकर जा रही हो? तो और क्या करूं, मजबूरी है, घर में शादी है मेरी बहन की। और वैसे भी आज तो पता है अम्मी से झूठ बोल के आई हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या मतलब है? 1 हफ्ता मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? तो एक काम करना, शादी में आ जाना, इसी बहाने से मैं अपने घर वालों से मिलवा दूंगी। मतलब माहम की शादी के बाद हमारा चांस पक्का है? तुम बता रही थी ना कि माहम की शादी हो जाए तो उसके बाद हमारी बारी। हो सकता है, लेकिन अब बॉल तो तुम्हारे कोर्ट में है ना। वैसे सोहा, माहम तुम्हारी सगी बहन तो नहीं है, उसके लिए अब तक क्यों रुकी रही? एहसास का रिश्ता सगे सुतीले रिश्ते से ज्यादा बड़ा होता है। तुम्हें पता है, कभी भी मेरी खाला खालू ने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। हमेशा माहम मुझे बराबर से प्यार दिया है, बराबर से हमारी ख्वाहिशात पूरी की हैं। तो आप खुद तुम सोचो ना, मैं कैसे उन्हें बोल दूं कि पहले मेरी शादी करवा दें? और माँ मुझसे बड़ी है, और वैसे भी खालू उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। अब तुम खुद सोचो ना, ऐसे हालात में मैं अपनी शादी की बात करूं, अच्छा तो नहीं लगता ना? आई अंडरस्टैंड। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, फिर मैं अम्मी को जरूर एतमाद में लेकर तुम्हारा रिश्ता लेने आऊंगा। ये ना हो कि तुम्हारी अम्मी के एतमाद के चक्कर में मेरी अम्मी को कोई लड़का पसंद आ जाए माहम की शादी में और वो मेरी शादी करवा दे। हो सकता है ऐसा, ऐसे पॉसिबल है ना? तुम जानती हो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। खैर तुम जो भी करना, मैंने अपनी लीव एप्लीकेशन रख दी है इसमें, तुम प्लीज HR में दे देना, ठीक है? और हाँ, शादी में जरूर आना, इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाय। भाई Try this. हाँ भाई ठीक है, कैसा लग रहा हूँ? अब लग रहे हैं ना आप डैशिंग दूल्हा। वैसे भाई मैं आपसे जेलस हो गया, पता नहीं कब मैं दूल्हा बनूंगा।
भाई अम्मी की तरफ से तो ऑफर थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया उस ऑफर से? ऐसे नहीं भाई, शादी मैं किसी स्पेशल लड़की से करूंगा। अच्छा, तो वो स्पेशल लड़की कौन है और कहाँ है? यही तो नहीं मालूम कि वो कौन है और कहाँ है और कब सामने आएगी। कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं होता जा रहा मेरा भाई? चलें काम करते हैं, जिस दिन वो स्पेशल लड़की मेरे सामने आई मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। डील? डील। चल आ जाओ, चल। अरे अदनान भाई, आप यहाँ बैठे हैं। वो सोहा वो अरे आपकी दुल्हन यहाँ बैठी है, आप पीछे देख रहे हैं। मैं देखती हूँ सारे मेहमानों को, ठीक है? शैला, किधर रख दिए तुम लोगों ने फूल? शैला, देख कर नहीं चल सकते आप? इतनी जोर से टक्कर मारती। मैं तो बहुत गौर से देख देख कर चल रहा हूँ, आप मुझे खोई खोई लग रही हैं। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। कौन है भैया, आप किसके साथ आए हैं? रायान, रायान तुम यहाँ खड़े क्या? अरे सोहा, इससे मिलो, ये मेरा छोटा भाई है रायान, कल ही ऑस्ट्रेलिया से आया। हाय, प्लेजर टू मीट यू। हेलो अदनान बेटा, आ जाओ, रस्म करनी है। जी मैं आ रहा हूँ, जल्दी से आओ यार, जल्दी से। हेलो, आपको भी बुलाया? मैं जा ही रहा था। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। मैंने वरस कुछ होते ही नहीं, बस पढ़ लिख कर आ गए बाहर से। आपने मुझसे कुछ कह रही थी ना? नहीं तो, मैं तो उनसे बात कर रही थी। आ जाओ, हमें देर हो रही है, जल्दी आओ। उनसे? किन से? लो जी, वक्त आ गया है कि अब हम भाभी का चेहरा देखें। एक मिनट, अभी आप अपनी भाभी का चेहरा नहीं देख सकते। मगर क्यों? क्योंकि ये हमारे घर की रस्म है ना अम्मी? देखिए जी, मैं ये रस्में नहीं मानता। आप माने या ना माने, हम तो मानते हैं और बहुत दिलो जान से उस पर अमल भी करते हैं। और क्या करती हैं आप दिलो जान से? आपसे मतलब? बस मैंने कह दिया ना कि आप अभी चेहरा नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। अम्मी यही है ना, ऐसा ही होता है ना? साली साहबा, ऐसा है कि ये जो मेरा भाई है ना, ये मुझे अपनी जान से भी बहुत ज्यादा प्यारा है और अपनी भाभी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड, और ये ऐसा हो नहीं सकता कि इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। कमाल करते हो अदनान, सोहा मजाक कर रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? रयान अपनी होने वाली भाभी का चेहरा ना देखे। वाओ भाई, इतनी प्यारी भाभी लाए हैं मेरे लिए, गॉर्जियस। बाकी भाभी बहुत प्यारी है। एक्सक्यूज मी, बड़ी बेध्यानी से चलती हैं आप। मैं एक्चुअली आपसे बात करना चाह रहा था, स्टेज पर जो हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। भाई मेरे मामले में बहुत इमोशनल है, एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इधर आओ, इधर आओ सर। हम लोग लड़की वाले हैं,
तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। अब जाओ जाके इतना से माफी मांगो, जाओ। एक मिनट, किस बात की माफी मांगू? जो मैंने कह दिया ना वो करो, सुन लिया? यार अम्मी आप बस, चुप, अब जाओ जाओ जाओ। भाई मैंने तो रस्म ही नहीं किया अदनान भाई आपकी। मैं भी तो हूँ। आप भी हैं। अदनान भाई सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा भाई चले ग्रुप फोटो, चले तस्वीर एक अच्छी सी हो जाए, चले। सोए नहीं अब तक? नहीं आ रही भाई। Is everything okay? हाँ एवरीथिंग इज ओके। तुम इतने फिर खोए खोए से क्यों हो? That's not your style. वाकई में It's not my style. I think I'm in love. Huh? Really? Yeah. मैंने तो कभी लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव ही नहीं किया था भाई, लेकिन पहली नजर में प्यार हो गया। I don't believe this. वैसे कौन है वो? आपकी साली सोहा। सोहा? क्या बात है सुहा, बहुत क्वाइट हो? आई नो अदनान को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फजूल बातें मत सोचो माँ, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। और वैसे भी अब तो वो तुम्हारे होने वाले मियाँ के चहेते भाई जो हैं, उनकी तो बातें सुननी पड़ेगी ना। मुझे रयान बहुत अच्छा लगा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ही सो विटी। तुम्हें कैसा लगा? ठीक ही है बस। बस ठीक? तो तुम क्या चाहती हो माँ? तुम्हारे देवर की तारीफों में मैं जमीन आसमान एक कर दूं? मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। I think she's the one. Are you serious? Yes, I'm serious. क्या हो गया भाई? यार एक बात नहीं समझ में नहीं आ रही है कि पहली ही मुलाकात में तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? अगर उसी एक लम्हे में आप ये डिसीजन ना लें तो सारी जिंदगी नहीं होता भाई। माहम बाहर के मुल्क से आया है वो, कोई ना कोई गोली छोड़ के आया होगा। मैं तो कभी ना सोचूं शादी करने का ऐसे लड़के से। भाई शादी तो मैं सिर्फ सोहा से ही करूंगा। So, all the best. थैंक यू भाई। तुम सच कह रही हो अदनान? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपसे मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। लो भाई, ये तो कमाल ही हो गया, एक ही घर में दोनों बहुएं मिल गईं। मैं सोच रही हूँ मैं आज ही माम की फैमिली से बात कर लूं। तुम तो हथेली पे सरसों जमा रही हो भाई, इतनी जल्दी क्या है?
आप कुछ भी कहें, इससे पहले कि आपके लाडले का मूड चेंज हो जाए ना, मैं ये रिश्ता तय करना चाहती हूँ। क्यों अदनान, तुम क्या कहते हो बेटा? अरे आप रिश्ता जरूर लेकर जाएं। इस बात की आप तसल्ली रखें कि अब आपके लाडले का इरादा बदलने वाला नहीं है। ही इज वेरी सीरियस। बल्कि अब तो आप उसके सर पर सहरा सजाने का इंतजाम करें। तो बस तय है, इसकी बारात के फंक्शन के दिन हम उसकी मंगनी अनाउंस कर देते हैं। तुम्हें लगता है तुम रिश्ता लेके जाओगी और वो फौरन कबूल कर लेंगे? क्यों कबूल नहीं करेंगे अब्बू? आखिर क्या कमी है मेरे भाई? बात कमी की नहीं है, लड़की और उसके घर वालों की मर्जी की है। अरे भाई रिश्ता तो जाने दे, मर्जी भी पता चल जाएगी। मैं नईमा को फोन कर लेती हूँ इतनी देर में, पता तो करूँ। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मम्मी आज कितनी खुश और एक्साइटेड लग रही। भाई दोनों बेटों की खुशी जो एक साथ मिल गई, तो कितना भी एक्साइटेड हो कम है। साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। हमारी भी कुछ ऐसी कैफियत थी नासिर साहब। अब क्या किया जाए, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, हर काम फास्ट फॉरवर्ड में करना चाहते हैं। अव्वल तो ये कि मेरा बेटा जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता, और अगर कोई फैसला ले लेता है ना तो उसे ईमानदारी से निभाता है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सोहा बहुत खुश रहेगी रेयान के साथ। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तो हमने सोहा की शादी के बारे में सोचा ही नहीं। हम लोग तो माहम की शादी में मसरूफ हैं। अरे माहम की फिक्र करना बंद कर दे अब, बस खत्म। 2 दिन की मेहमान है, वो तो हमारी बेटी बनी गई है ना। बस अब आप सोहा के बारे में सोचे और उसे भी माहम की तरह जल्दी से हमारी बेटी बना दें। ये सब जल्दबाजी इसलिए कर रही है हमारी बेगम कि वो चाहती है एक खर्चे में दोनों इवेंट्स निपटा दें, अदनान की शादी और सोहा और रेयान की एंगेजमेंट। अब इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है आसिया? मेरी फैमिली को तो पहले से जानती हूँ, और रही बात रायान की तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वैसे मैं अदनान से ज्यादा नंबर दूंगी रायान को। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल बजा है बहन। रेयान माशाल्लाह अच्छा लड़का है, लेकिन आप लोग हमें इतना वक्त तो दीजिए कि हम सोहा से तो बात कर लें। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई, इस बात की तो हमारे लिए भी बहुत अहमियत है। बस मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, जब आप सोहा से बात करें तो उसे ये जरूर बताइएगा कि हम बहुत चाहत से उसके लिए रिश्ता लेके आए, और मेरे बेटे की बहुत ख्वाहिश है कि वो उसकी दुल्हन बने।